हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कई लोगों के उपयोग में आ सके। और आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, आज हम मैथमेटिक्स आइडिया के इंट्रोडक्शन सेशन पर हैं। मैथमेटिक्स आइडिया जो मेरा चैनल है, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इसमें हम समझेंगे कि इसका डिजाइन कैसा है, कैसे इसको आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और बार मैं हाय कहता हूं। मेरा नाम है गोपी कृष्णा। ठीक है, मैं एक गणित का अध्यापक हूं। यह चैनल मैथमेटिक्स आइडिया जो है, ये क्लास 11th और 12th मैथ्स का कंप्लीट गाइड है। ठीक है, क्लास 11th और 12th के मैथ्स का कंप्लीट गाइड है। यह आपको बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव बनाने में उपयोगी रहेगा। ठीक है, क्या है, बेसिक से लेकर के प्रतियोगी बनाने में यह आपको सहायक रहेगा। ठीक, तो यह चैनल का उपयोग करके आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। ठीक है ना, कई सारे प्रश्न आप में उमड़ रहे होंगे कि कैसे मैं ये प्रतियोगी बनूंगा, किस तरीके से ये चैनल मुझे उपयोग कर पाऊंगा। कई सारे आपके प्रश्न होंगे। उन सारों प्रश्नों का हल हम इस चैनल में आज आपको समझाएंगे कि कैसे इसका उपयोग करना है और किस तरह आप प्रतियोगी बन पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नथिंग इज बिल्ट ऑन अ डे। ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनता। ठीक है, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज एक दो घंटे पढ़े, कल नहीं पढ़े, फिर एक दो घंटे परसों पढ़े, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपको निरंतरता बनानी पड़ेगी। ठीक, इस चैनल का टैगलाइन भी वही है, प्रैक्टिस टेक्स यू बियॉन्ड लाइट। ओके, प्रैक्टिस टेक्स अस बियॉन्ड द लाइट। ठीक है, प्रैक्टिस करने से हम कांति से भी ज्यादा स्पीड पा सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी एक प्रॉब्लम को करना है तो उसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, उसमें आइडिया कैसे लगेगा, किस तरीके से उसका स्टेप्स होगा, ये सब जो आप झट से पकड़ेंगे ना, ये सारा चीज आपका जो स्पीड जो है वो कांति से भी बढ़कर होगा। कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, आपको निरंतरता बनानी पड़ेगी, तभी आप जाकर के एक प्रतियोगिता परीक्षा को सफल बना पाएंगे। ठीक है, और आप प्रतियोगी बन पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस चैनल का डिजाइन कैसा है और आप इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इस सेक्शन में, जिसमें कि हम समझेंगे कि यह चैनल आपको बेसिक्स को सुधारने में कैसे उपयोगी रहेगा। ठीक है, कैसे सहायक रहेगा। ठीक है, आपके बेसिक्स को इंप्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। दूसरा है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास। और तीसरा है वर्कशॉप सेशन। ठीक है, ये तीन चीज जो है हर यूनिट के लिए रहेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स जो है सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक को बहुत ही सही तरीके से हमें बनाना है। ठीक, तो बेसिक्स जो है उसमें सबसे पहला भाग है इंट्रोडक्शन। कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, कोई भी टॉपिक, सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन में हम क्या सीखेंगे? हम सबसे पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट और थ्योरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट और थ्योरी हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में सीखेंगे। तो ये क्या करेगा, आपके सब्जेक्ट में फ्लो बनाएगा, आपको सब्जेक्ट में बढ़ा के लेके जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन जो वीडियो है, सेशन है, ये आपको फ्लो बनाने के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है ना।
फिर उसके बाद आता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में क्या रहेगा, इसमें रहेंगे मेथड, ठीक है, इसमें हम समझेंगे मेथड और फॉर्मूला, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में हम मेथड समझेंगे, फॉर्मूला, जैसे कि मैट्रिक्स में इनवर्स कैसे निकालें, किसी का एडजॉइंट कैसे निकालें, ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करता है, तो वो सारा चीज मेथड्स इसमें रहेगा। और उसके बाद फॉर्मूले रहेंगे, जिस भी यूनिट में फॉर्मूलेस हैं वो सबके ऊपर फॉर्मूले रहेंगे। उसके ऊपर कुछ सैंपल प्रॉब्लम रहेंगे, उसको हम बहुत ही धीमी गति से और क्लियरली समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास बहुत ही उपयोगी है आपको प्रॉब्लम्स बनाने के लिए। पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास समझेंगे, ठीक है। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास, अब ये मत समझिए कि इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो जरूरत नहीं है डायरेक्ट में जाकर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास समझूंगा, ठीक है, ऐसा गलती मत करिए। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में आके बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो जंप हो गया सब्जेक्ट में, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और डायरेक्टली जाकर के कुछ जंप मार रहे हैं आप। तो इंट्रोडक्शन क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि थ्योरी कुछ नहीं होता मैथ्स में, मैथ्स में थ्योरी समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास आप जरूर अटेंड करें किसी भी चीज का। उसके बाद आता है वर्कशॉप सेशन। वर्कशॉप सेशन में क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आएगा टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम जो कि एक्सरसाइज का है, उसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। आया समझ में? तो टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है सारा प्रॉब्लम्स उसमें हम ना बना पाए, जो भी प्रॉब्लम मेरे को अनुरूप लगेगा किसी के भी, तो उसको मैं छोड़ दूंगा, वो आप बनाइए, ठीक है ना। तो जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रॉब्लम रहेंगे एक्सरसाइज में, वो सारे प्रॉब्लम्स इस वर्कशॉप सेशन में कंप्लीट किया होगा। आया समझ में? तो इस तरीके से इन तीनों से आपका बेसिक्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपका टेक्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इस टेक्स्ट बुक में आपका एक एक्सरसाइज है जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि आपको थोड़ा प्रतियोगी बनाता है। तो क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज काफी है आपको प्रतियोगी बनाने में? तो नहीं, ठीक है ना, आपको कुछ और चीज चाहिए। तो वो क्या है, चलिए आपको प्रतियोगी कैसे बनाएगा यह चैनल, उसको अगले भाग में समझते हैं। अब ये समझते हैं कि यह चैनल आपको प्रतियोगी कैसे बनाएगा, हाउ टू बी कॉम्पिटिटिव बाय दिस चैनल, ओके, हाउ टू यूज इट। देखिए सबसे पहला है इसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट, दूसरा है एडवांस वर्कशॉप सेशन, और तीसरा है आपका कॉम्पिटिटिव सीरीज। ठीक है, तो इस की कॉम्पिटिटिव कैसे बने, इसमें सबसे पहला है स्पेशल कॉन्सेप्ट। स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है? स्पेशल कॉन्सेप्ट जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास जैसा ही क्लास रहेगा, जिसमें कि आपके जो कॉन्सेप्ट है, मेथड्स है, फॉर्मूलास हैं, वो सारे टेक्स्ट बुक के बाहर के होंगे। जैसे कि एक ट्राइंगल में एंगल और साइड के बीच का रिलेशन, या फिर इन सर्कल रेडियस से साइड्स का रिलेशन, ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है। तो वो सारे चीज का डिस्कशन हम इस स्पेशल कॉन्सेप्ट में करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। तो उसका डिस्कशन हम इसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद एडवांस वर्कशॉप सेशन, जो स्पेशल कॉन्सेप्ट सेशन में हम 3-4 कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम्स सब्जेक्टिव वे में, ठीक है ना। तो एडवांस वर्कशॉप सेशन में क्या करेंगे, हम सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। आया समझ में? एडवांस वर्कशॉप सेशन में हम स्पेशल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसको हम सब्जेक्टिव वे में करेंगे। अब आता है कॉम्पिटिटिव सीरीज। कॉम्पिटिटिव सीरीज जो है यह है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वे का जो प्रश्न है उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं करेंगे आप ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव करना पहले बहुत जरूरी है, तभी आप जाकर के ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। आया समझ में? तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं वो
कई सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है, जैसे कि आपका KSET हो गया, MSET हो गया, NDA एग्जाम हो गया। तो वो सारे एग्जाम के प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये बनाता है आपको कॉम्पिटिटिव। ये 3 चीज आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, आया समझ में, और आप प्रतियोगी बन जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रयास करना पड़ेगा और निरंतरता बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर से मैं दोहराता हूं, नथिंग इज बिल्ट ऑन अ डे, ठीक है। एक दिन में कुछ भी चीज नहीं होता, आपको पूरा निरंतरता और अथक प्रयास करना पड़ेगा, आया समझ में। तो ये सब सेक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो आप जो है प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अब एक सेक्शन है जिसका नाम है हेल्पिंग सेक्शन या फिर हेल्पिंग सेशन। और ये हेल्पिंग सेशन क्या है? अब कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आप निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जैसे कि कुछ लॉग हो गया या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर कई सारे चीज ऐसे हैं जो आप निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे और उनको शायद तक आप भूल भी चुके होंगे, ठीक है ना, जिसका आप उपयोग नहीं किए होंगे। तो अब 10वीं के बाद जैसे ही आप 11th में एंटर करेंगे तो उस समय सारे बच्चों को सेम प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये हेल्पिंग क्लास है। ये हेल्पिंग क्लास में क्या है कि आपका जो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है या फिर लॉग है, ये सारे चीजों को एक लेवल में लेके आएगा सभी स्टूडेंट्स के, ठीक है। उसके बाद 11th क्लास आप स्टार्ट करिए। और जहां कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो जहां 11th क्लास में मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है और मैंने आपको बोल दिया है कि जाकर के आप मेरा हेल्पिंग क्लास से समझ लीजिए कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन को कैसे हल करना है या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्री का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है तो उसको कैसे आप समझेंगे, तो वो सब चीज मैंने हेल्पिंग क्लास में एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाया हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो ये हेल्पिंग क्लास जो है इस तरह आपको लाभदायक रहेगा, ठीक। तो ये रहा मेरे चैनल का डिजाइन, और इस तरह आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे प्रश्नों से बने रहने के लिए मेरे चैनल देखते रहिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।